नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। दिल्ली में कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ते जा ही रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के साथ साथ दिल्ली वालों का कन्फ्यूज़न भी बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, कोरोना के मामले को लेकर आए दिन रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं, बल्कि दिन में 4-4 खबरें आ रही हैं। पहले एक खबर आती है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाएगा, उससे 2 घंटे बाद ऑनलाइन आपके पास दूसरी खबर आ जाती है कि नई दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। फिर अगले दिन एक और खबर आ जाती है कि केजरीवाल ने केंद्र को भेजा है प्रस्ताव कि उनको लॉकडाउन लगाने की अनुमति दी जाए, और दिल्ली वाले फिर ये सोच बैठते हैं, ये मान बैठते हैं कि अब यानी कि दिल्ली में लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हुई हैं। खैर, इन तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली वालों में काफ़ी संशय है, काफ़ी कन्फ्यूज़न का माहौल है, और आज मैं अपनी इस न्यूज़ रिपोर्ट के ज़रिए आप तक वो सारे आपके संशय दूर करने आया हूँ। दिल्ली में कोरोना से जुड़े हुए मामलों को लेकर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, सरकार उस पर क्या फैसले लेने जा रही है, सरकार क्या फैसले ले चुकी है, और आपके तमाम अलग अलग कन्फ्यूजन्स को आज हम यहाँ दूर करने आए हैं, और हम दूर करेंगे उन्हें सिर्फ 10 पॉइंट्स में। जी हाँ, कोरोना की पूरी स्थिति, दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी है या लगाई जा सकती हैं या लगाई जा चुकी हैं, वो आज, और दिल्ली में कोरोना के क्या मामले हैं, कैसे मामले हैं, वो मैं आज आप तक क्लियर करने आया हूं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली में कोरोना के मामले का क्या है आंकड़ा। तो जी हाँ, दिल्ली में जिस तरीके से हमने आपको अपनी पुरानी रिपोर्ट्स में भी बताया था कि लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़े हुए मामलों का मतलब ये है कि दिल्ली में हर 24 घंटे के अंदर 7 से लेकर 8,000 पर मामले दिल्ली में पर 24 घंटों में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि आसान शब्दों में अगर बात की जाए तो दिल्ली में 7,000 से लेकर 8,000 तक के कोरोना के मामले 24 घंटों के भीतर अंतर्गत ये मापे जा रहे हैं, जिसको दिल्ली में बढ़े हुए कोरोना के मामले माना जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह हमने आपको इसके बारे में पहले ही सूचित किया था। जिस तरह से त्यौहार समीप थे और लोगों ने तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालनों को तार तार करना शुरू कर दिया, लोगों ने मार्केट के अंदर एक दूसरे से मिलजुल के सामाजिक दूरी को बिल्कुल एक तरह से ख़त्म ही कर दिया, यहाँ तक कि मास्क तक चेहरों से हटा दिए गए, जिसका परिणाम स्वरूप दिल्ली वासियों को ये भुगतना पड़ा कि कोरोना की थर्ड वेव यानी कि कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर दिल्ली वासियों को प्रभावित करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब दिल्ली में कोरोना के मामले दोबारा से पर 24 घंटों में 7,000 8,000 कोरोना के मामले आने लगे, तो दिल्ली में जाहिर सी बात है आईसीयू बेड्स की, अस्पतालों में तमाम जो कोविड के जो अस्पताल बने हुए हैं वहाँ पर आईसीयू बेड्स की कमी होने लगी। वापस से दिल्ली में आईसीयू बेड्स शॉर्ट होने लगे। ये है इस कोविड क्रक्स का दूसरा पॉइंट। दिल्ली में आईसीयू बेड्स की तमाम शॉर्टेज होने लगी। जब दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते गए, आईसीयू बेड्स की कमी होने लगी, और भी तमाम दिक्कतों का सामना जब दिल्ली वासियों को करना पड़ा और रोकथाम का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था, तो एक्सपर्ट्स ने दिल्ली में लॉकडाउन की राय दी। जी हाँ, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये राय दी कि दिल्ली में कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये था तीसरा पॉइंट। दिल्ली में एक्सपर्ट्स की तरफ से, हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से डिमांड की जाने लगी कि दिल्ली में जल्द से जल्द या किसी भी रूप में लॉकडाउन लगा दिया जाए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट, जी हाँ, जब दिल्ली में स्थिति बिल्कुल ही बेकाबू नजर आने लगी तो गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर दिल्ली में कमान संभालनी पड़ी। आनन फानन में गृह मंत्री ने तत्काल दिल्ली सरकार के साथ बैठक बुलाई, जिसके अंदर दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और तमाम दीगर मंत्री शामिल हुए। 1 से 1.5 घंटे चली ये बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्थिति बताई गृह मंत्री को। गृह मंत्री ने कोविड की समीक्षा की और इसके बाद ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से 750 आईसीयू बेड्स और पैरामेडिक मुहैया कराए जाएंगे। उसके अगले ही दिन मीटिंग खत्म होने के बाद दिल्ली में 750 आईसीयू बेड्स और पैरामेडिक प्रोवाइड किए गए। ये बैठक तो सिर्फ पैरामेडिक्स और आईसीयू
के अंतर्गत ली गई थी। उसके बाद अगले दिन गृह मंत्रालय की एक और बैठक होती है दिल्ली में लॉकडाउन के ऊपर। क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या दिल्ली में किसी तरह की कोई पाबंदी लगा देनी चाहिए। फिलहाल उस बैठक के नतीजों में ये निकल कर आता है कि दिल्ली में अभी किसी भी तरह के लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर पैरामेडिक्स और मेडिक्स उपलब्ध कराए जाएं। अगर स्थिति सुधर जाती है तो वहाँ किसी भी तरीके की लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं है। यही वजह है कि ज़्यादातर अखबारों ने, खबरों ने, न्यूज़पेपर्स ने ये चलाया, ये साफ किया कि दिल्ली में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। हमने भी आपको अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में यही दिखाया था कि दिल्ली में किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए थे। लेकिन ये बात थी कल की। कल तक दिल्ली सरकार ने कहा था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली में फ़िलहाल किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं लगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज फिर दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है और गृह मंत्रालय से ये मांग की है कि दिल्ली सरकार को ज़रूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने की अनुमति दी जाए। जी हाँ, दिल्ली सरकार के ये अधिकार में नहीं आता कि वो दिल्ली में लॉकडाउन लगा सके। इसीलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है कि ज़रूरत पड़ने पर, हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में ये साफ किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर उनको लॉकडाउन लगाने की अनुमति दी जाए। यानी कि दिल्ली सरकार ने माना है कि अभी फ़िलहाल तत्काल में लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मामले और बिगड़ते हैं, यदि दिल्ली की स्थिति और ख़राब होती है, तो वो बाज़ारों पर कुछ प्रतिबंध, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का दिल्ली में किसी भी तरह का दिल्ली सरकार का अभी भी कोई विचार नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, अभी तक राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक उस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। क्या केंद्र सरकार इस बात पर सहमति करती है या असहमति जताती है, इस बात के लिए भी हमें और आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। केंद्र की तरफ से प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार होते ही फिर हम आप तक लौटेंगे और उसकी सूचना देंगे। आते हैं कोविड के मामलों पर। दिल्ली में कोरोना के मामले अभी भी जारी हैं। फेस्टिवल्स का दौर तो जा चुका है, फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन यदि बात की जाए दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की, तो दिल्ली में अभी भी 7,000 से ज़्यादा मामले 24 घंटों के अंतराल के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ दिल्ली में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो कोविड क्रक्स के ऊपर हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे आप, जहां हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में कोरोना के मामलों की स्थिति क्या है और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उस पर क्या फैसले ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस रिपोर्ट से बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे कि दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं या अनुमानित तौर पर क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में अगर बात की जाए तो फिर एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। पहली बात, दिल्ली में 7,000 से 8,000 के आंकड़ों का मामला सामने आ रहा है। दिल्ली में अभी भी 7,000 से 8,000 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसकी बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ख़त्म कर दिया है। बाज़ारों में बिना किसी सामाजिक दूरी के भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने कहीं कहीं तो मास्क भी उतार फेंका है, जिसके कारणवश ये मामले इतनी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। दूसरा, फिलहाल अभी की बात की जाए तो अभी तक दिल्ली में किसी भी तरीके का लॉकडाउन लगाने की परिस्थिति नहीं है, ना ही सरकार ने ऐसा कोई फैसला अभी तक लिया है। हाँ, प्रस्ताव ज़रूर भेजा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर यदि लॉकडाउन लगाना पड़े तो दिल्ली सरकार लगाए, लेकिन वो लॉकडाउन वैसा नहीं होगा जैसा कि आप पहले देखते चले आए हैं। सिर्फ कुछ सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा, भीड़ का इकट्ठा होना बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी हाल ही में फैसला लिया है, जिस तरह से पहले उन्होंने 200 बारातियों को अलाउड किया था किसी भी बारात में, अब वो संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी गई है। जी हाँ, अब शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति होगी, 200 लोगों की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला, ये बदलाव केजरीवाल सरकार की ओर से लिया गया है। पहले 200 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब 50 लोगों को ही अनुमति होगी। तो ये भी एक फैसला केजरीवाल सरकार द्वारा कोविड के बढ़ते हुए मामलों को मद्देनज़र लिया गया है। इसके अलावा
जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली में आईसीयू बेड्स और इन सब की कमी जो थी उसकी पूर्ति कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा 750 अतिरिक्त बेड्स और पैरामेडिक दिल्ली सरकार को मुहैया कराए गए हैं। और उसके अलावा भी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया है कि वो बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के ऊपर दिल्ली सरकार का पूरा साथ देगी। तो यही था कोरोना के मामले और कोरोना के ऊपर बढ़े हुए संशय पे हमारी रिपोर्ट, हमारा क्रक्स दिल्ली की कोविड स्थिति पर। टाइम 8 कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।